मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, जब अकाल पड़ा हो, वर्षा की एक भी बूंद धरती पर नहीं गिर रही हो, उस समय जो धरती का और किसान का और आम आदमी का भी हाल बेहाल हो उठता है। और ठीक वैसी ही हालत होती है यदि कोई कुंवारा व्यक्ति, वो लड़का है लड़की है, दोनों पर यह बात लागू है, वो शादी करना चाहता है परंतु उसके लिए कोई रिश्ता नहीं आ रहा लंबे समय से, उसको वजह भी पता नहीं है। एक वजह यह जरूर हो सकती है कि हो सकता है कि उनकी आयु, जो एक स्टैंडर्ड आयु है शादी की, उससे थोड़ी अधिक हो गई है, या हो सकता है कि उनका एक विवाह विच्छेद होने के बाद में उनके पास किसी भी प्रकार का अब दूसरा रिश्ता नहीं आ रहा है। यह खास तौर पर आपने जो टाइटल में लिखा देखा ना, ये उसको चरितार्थ करेगी, उसको साबित करेगी आज की प्रयोग साधना। रिश्तों की होगी बारिश। अब रिश्तों की बारिश कैसे होगी? एक भी रिश्ता आपके लिए, विवाह के लिए आ ही नहीं रहा है, लंबे समय से नहीं आ रहा है, परंतु इस प्रयोग में इतनी शक्ति है, यकीन मानिए इतना चमत्कार है कि विदिन केवल 21 दिनों के अंदर अंदर, क्योंकि ये 21 दिनों की ही साधना है, आप इस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि आपको उन आए हुए रिश्तों में से चयन करने की स्थिति में आप होंगे कि किसको आपको रिजेक्ट करना है और किसको आपको एक्सेप्ट करना है। साथियों, यही सौंदर्य है हमारी भारतीय मेधा का। पुराणों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में ऐसे कई उपाय उपलब्ध हो जाते हैं, परंतु हम उसको जान नहीं पाते। जान भी लेते हैं किसी माध्यम से, तो उसको ठीक तरीके से, सम्यक तरीके से करने का क्या तरीका है वो हमें पता नहीं रहता। और इसीलिए हम साधना सिद्धि चैनल पर इस प्रकार के प्रयोग लेकर के आते हैं जो आप घर बैठे बिना किसी की सहायता के संपन्न कर सके। तो साथियों, रिश्तों की होगी बारिश और मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप जो रिश्ते आपके पास में आएंगे वो वैसे ही होंगे जैसे कि आपकी कुंडली का भी उनसे मिलान हो, और जो आपने सपने में अपने मन में एक छवि जो संजो रखी है उसी प्रकार से। साथियों, मैं एक विशेष आग्रह करना चाहूंगा, क्योंकि शादी नहीं होने के कई कारण हो सकते हैं, परंतु ये विशेष तौर पर केवल उन्हीं के लिए है जिनके लिए लंबे समय से कोई रिश्ता नहीं आया है, रिश्ता आ ही नहीं रहा है। केवल उनके माध्यम से, जिनके पास में रिश्ते आ रहे हैं पर फलीभूत नहीं हो रहे हैं, वो ये उपाय न करें, ठीक है। और साथ ही ये भी मैं आपको बतलाता चलूं कि इस उपाय के बाद में न केवल रिश्तों की बारिश होगी, बल्कि विवाह तक का सारा कार्य धूमधाम से और बिना किसी बाधा के संपन्न होगा। जी हां साथियों, रामचरितमानस का नाम आपने जरूर सुना होगा। भारत में घर घर में ये उपलब्ध भी हो जाती है सहज रूप से। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको रचा है। इसमें कई सूत्र हमें ऐसे मिलते हैं जो कि हमें प्रयोग के तौर पर यदि ठीक तरीके से, ठीक समय पर हम संपन्न कर लें तो वो हमारी किसी न किसी साधना को, किसी न किसी मनोकामना को सिद्ध करने की ताकत रखती है। आज का जो प्रयोग है उसके लिए जो दोहा है वो हमने रामचरितमानस में से ही लिया है। कोई बहुत ज्यादा सामग्री जुटाने की आपको आवश्यकता नहीं है। एक चित्र आप जुटा सके तो सबसे बेहतर होगा राम दरबार का चित्र। और जब इस दोहे का आप उच्चारण करेंगे, जब जाप करेंगे, तब आपका जो मुख है वो पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। और इसके जो उच्चारण का समय है वो गोधूली वेला है। गुरुवार और शुक्रवार ये 2 वार हैं जिससे आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। अब गोधूली वेला क्या होती है यह भी मैं आपको बतला देता हूं। गोधूली वेला का अर्थ है कि जो सूर्य अस्त का समय होता है, उस सूर्य अस्त के समय से 24 मिनट पहले से लेकर के 24 मिनट पश्चात तक का ये जो समय है, इसको गोधूली वेला कहते हैं। ये शब्द कहां से आया है?
अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में और प्राचीन काल में तो बहुतायत में ऐसा होता था कि जो गांव की गायें थी, जो गौ माताएं थी, वो दिन भर में चारा ग्रहण करके, चर के, अपना भोजन प्राप्त करके जब वापस गांव में आती थी और वो झुंड के साथ में आती थी और उनके पद संचालन से जो धूली, जो वातावरण में सुगंध महक उठती थी, और उसी वापसी के जो कालखंड है उसको गोधूली वेला कहा जाता है। 24 मिनट पूर्व सूर्यास्त के और 24 मिनट पश्चात, इसके बीच में आपको ये संपन्न करना है। गुरुवार या शुक्रवार कभी से भी आप कर सकते हैं। राम दरबार का आपने चित्र प्राप्त कर लिया है। अब आपको उस चित्र के समक्ष गौ माता के ही घी का एक दिया प्रज्वलित करना है और ये प्रार्थना करनी है कि मैं रामचरितमानस के इस दोहे का आज से ये लगातार 21 दिनों तक 21 बार रोज, एक बार में एक दिन में आपको केवल उस दोहे का 21 बार उच्चारण करना है। किसी भी माध्यम से आपको गिन सकते हैं। वैसे माध्यम की मुझे नहीं पड़ता कि आपको लगेगा कि आवश्यकता है किसी प्रकार से, आप उंगलियों पर गिन सकते हैं आसानी से। तो ये जो दोहा है वो कुछ इस प्रकार से है। तब जनक पाई वशिष्ठ आयसु, ब्याह साज संवारिके, मांडवी श्रुति कीर्ति, उर्मिला कुंवरी लई हंकार के। इसका 21 बार आपको जाप करना है, लगातार करना है। कोई विशेष, मुझे तो आश्चर्य ये होता है कि जब बहुत आसान चीजें हमें उपलब्ध हो जाती है ना, तो एक आम आदमी उस पर एक प्रश्न चिन्ह लगा देता है कि अरे इतना आसान है, शायद ये प्रभावहीन होगा, इसका कुछ मतलब नहीं है करने से। इस प्रकार के विचार आप त्याग दीजिए। सहज ही जो उपाय हमें उपलब्ध है, सरलतम उपाय उपलब्ध है, हमें सबसे पहले वो ही करने चाहिए। ढेर सारी आपको अग्रिम शुभकामनाएं, और मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका जो आगामी दाम्पत्य जीवन है वो सुखद और सफल और आनंददायक रहे। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।